प्रणय अजमेरा जी। पद्मजा जी, जो वक्तव्य भाई जगताप जी ने दिया, मैं खुद हैरान हूं कि भाई जगताप जी जैसे सीनियर नेता इस प्रकार का वक्तव्य कैसा दे सकते हैं। मेरे भाई अतुल भाई भी उस वजह से थोड़े से हैरान होंगे ही। किंतु हमको ये बात समझनी चाहिए कि शायद उन्होंने ये वक्तव्य गुस्से में आकर या आक्रोश में आकर दिया, और इस प्रकार के वक्तव्य को ना तो उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस, ना हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार, ये इसको हम एंडोर्स करती है। किंतु एक प्रश्न उपस्थित निश्चित रूप से होता है कि आज महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश के कोने कोने में ईवीएम व्यवस्था को लेकर और चुनाव व्यवस्था को लेकर हर कोई प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन का यह प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह चुनाव इस तरह से करवाए जिससे यह मैसेज जाए कि वह निष्पक्ष है। उन्होंने किसी भी पार्टी, किसी भी नेता, किसी भी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं किया। यह प्रूव करने की जिम्मेदारी खुद स्वयं निर्वाचन सदन की है। किंतु यह निर्वाचन सदन इस फ्रंट पर कहीं ना कहीं फेल होता दिख रहा है। आज हमें ईवीएम से प्रॉब्लम है, बिल्कुल, और हमारी यह हमेशा से मांग रही है कि जिन राज्यों में हम चुनाव जीत रहे हैं, आप हमेशा यह प्रश्न उपस्थित करते हैं मीडिया वाले मेरे भाई बहन कि जहां जीत रहे हो वहां कोई दिक्कत नहीं, जहां हार रहे हो वहां दिक्कत है। जी नहीं, हमारी यह साफ स्पष्ट मांग है कि जहां हम जीते हैं वहां भी और जहां हम हारे हैं वहां भी हर जगह आप बैलेट पेपर से चुनाव कराए। हो जाने दी दूध का दूध, पानी का पानी। मैं और अतुल भाई महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में एक कहावत चलती, पद्मजा जी, कर नहीं चालक डर। पर आपने हेमंत सोरेन जी से भी ये दूध और पानी का हिसाब ले लिया है ना। कल को आप बैलेट पेपर से कहेंगे और वो कहेंगे मैं तो नहीं दे रहा इस्तीफा, मैं नहीं कर रहा दोबारा चुनाव। देखिए हेमंत उमर अब्दुल्ला से भी पूछ लीजिए एक बार। आप बैलेट सोरेन जी क्या करते हैं? इस्तीफा दे देंगे। अरविंद केजरीवाल भी हेमंत सोरेन जी क्या बोलते हैं? आप इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं, ये हमारी पार्टी का और ये हमारा पक्का सब इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि जो लॉजिक आप दे रहे हैं, ना कि हमने लोकसभा में इतना अच्छा प्रदर्शन किया फिर विधानसभा में ऐसा खराब कैसे हो सकता है, वही तो विधानसभा और लोकसभा दिल्ली में हुआ। विधानसभा लगातार अरविंद केजरीवाल जीतते जा रहे हैं और उसके बाद सातों की सातों सीटें बीजेपी जीत रही है अगले ही महीने लोकसभा में। तो सर ये तो पूरे देश में हो रहा है, आपको सिर्फ महाराष्ट्र दिख रहा है। पर प्रेम शुक्ला जी, मेरी बात हुई, अपनी बात पूरी कीजिए। एक मिनट, मेरी बात है। हमारी स्पष्ट मांग है, ग्राम पंचायत से लेकर संसदीय तक का चुनाव आप बैलेट पेपर में कराइए। क्यों? क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी है कि किसी भी व्यवस्था पर अगर जनता प्रश्न चिन्ह उपस्थित करती है तो उस व्यवस्था को निष्पक्षता है, उस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं हो रहा है, यह प्रूफ करने की जिम्मेवारी और यह मेंटेन करने की जिम्मेदारी निर्वाचन सदन की है। और इसलिए आप छोटे से लेकर बड़ा चुनाव बैलेट पेपर में कराइए, आपका स्वागत है। पर प्रणय अजमेरा जी, मैं यही तो सवाल पूछ रही हूं, आप गलत चीज के ऊपर लगातार ठीकरा फोड़ रहे हैं हार का, जब आपकी खुद के पार्टी, आपके खुद के संगठन, कांग्रेस के संगठन के लोग आपको बता रहे हैं कि कमी हमारे अंदर थी, हमने ठीक से मोबिलाइजेशन, ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया। पद्मजा जी, आप बात को मिक्स कर रही है। कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं बताया कि कमी काय में है। कांग्रेस की जो CWC की मीटिंग हुई उसमें बहुत सारे रिजोल्यूशन हुए, अतुल भाई ने कहा, जिसमें से आपने कुछ सिलेक्टिव पढ़ा। वो ऐसी बात नहीं है। बात स्पष्ट है कि नीचे से लेकर ऊपर तक हर कोई इस चुनाव में जो धांधली हुई है, इस चुनाव में जो दिक्कतें हुई है, और इस चुनाव में जो देखिए ना, इस चुनाव में शरद पवार का बयान क्या आया था चुनाव के बाद कि मुझे ईवीएम पे किसी तरह का शक नहीं है, जब तक कोई साक्ष्य सबूत नहीं आता मैं इस पे भरोसा नहीं करूंगा। आया उनके पास सबूत आधिकारिक रूप से। अरे प्रेम शुक्ला जी, टीवी चालू कीजिए, अभी पवार साहब ने उस पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया है। प्रेम शुक्ला नहीं बोल रहे, मैं भेज देता हूँ। प्रेम शुक्ला नहीं बोल रहे, समीर जी बोल रहे हैं। सॉरी समीर जी सॉरी, ये थोड़ा मैं नेट से कनेक्टेड हूँ, इसके लिए थोड़ा सा इंटरनेट का वो है। समीर जी, आप टीवी चालू करके देखिए, और अगर आपके पास नहीं तो मैं अपने ट्वीट के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से शेयर कर देता हूँ। हमारे सर्वोच्च नेता ने भी कहीं ना कहीं इस विषय पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रवक्ता नहीं है। कराड़ में शरद पवार ने स्पष्ट कहा था कि मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईवीएम में छेड़खानी होती है। लोकसभा में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, लोकसभा हम ईवीएम से लड़े, विधानसभा क्यों आ रहे? अगर ईवीएम में कोई सबूत देता है, साक्ष्य होता है तो उसकी जांच होना चाहिए। शरद पवार का स्पष्ट था
अरे यही मुझे तो ऐसा इसकी लगता है कि जांच सिर्फ होनी चाहिए। ईवीएम पे आरोप हमारी लगा तो- देने हमारी से तो कि मांग है। ईवीएम से चुनाव हार रहे हो, आप नांदेड़ 1500 वोट से जीत जाते हो। अगर ईवीएम में छेड़खानी होती तो क्या देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 1.5 लाख वोट से वाराणसी से जीतते? समीर भाई, अगर फिर ईवीएम में आपने छेड़खानी बात को- होती फिर तो क्या आपने अयोध्या बात की को सीट भारतीय डाइवर्ट जनता करने की पार्टी चुनाव कोशिश हार की। जाती? लगता है आप डिबेट में उपस्थित पर ध्यान नहीं दे रहे। अतुल भाई ने क्या कहा, नांदेड़ के चुनाव में तो स्वयं नरेंद्र मोदी जी को भी गलत ब्रीफिंग हुई थी। वो अरे आप बैलेट बनारस पेपर का बता दीजिए, चुनाव बनारस में क्या हार जीत हुआ, ऐसा मोदी जी भी 1.5 लाख वोट से नहीं जीतते है। हैं? अयोध्या सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीटें जीत पाते। क्या भारतीय जनता पार्टी 33 सीटें जीतती उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ईवीएम में एडजस्टमेंट होता है? मेरा तो बताइए। स्पष्ट मत है, और आप हमारे जो नेता, सर्वोच्च नेता के स्टेटमेंट को मिसकोट कर रहे हैं, उसको सही करने की जिम्मेवारी पार्टी के नेता के हैसियत से मेरी है। मैं पार्टी का नेता नहीं, मैं तो खैर मानता हूं कि मैं पार्टी का बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता हूं। ठीक है। कि भाई साहब आप अपनी रिसर्च थोड़ी सही कर लें, पवार साहब ने जो किया, जो स्टेटमेंट दिया उसको वापस स्टडी करें, और अगर आपके पास स्टडी मटेरियल कम पड़ रहा है तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजने की ठीक है, एनसीपी कह रही है, जिम्मेदारी लेता हूं। एनसीपी कह रही है, शरद पवार गुट जो है, प्रेम शुक्ला जी, कि हम अभी भी कहते हैं आप सारे राज्यों में बैलेट से कराइए। ऐसे में आपकी पार्टी, और प्रधानमंत्री ने कल क्या बोला, उन्होंने कहा कि ये सारी पार्टियां भ्रम फैला रही हैं क्योंकि वो जो जनमत है उसका एक तरीके से उसको दरकिनार कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें घमंड है।